अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार ख़ान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। सानिया मिर्ज़ा और मोहम्मद शमी, इन दोनों के दरमियान कुछ है या नहीं, शादी हुई या नहीं, इसका तो अभी खैर हमें कुछ कंफर्म नहीं पता। हाँ, सानिया मिर्ज़ा तो कह रही हैं सब्र करो, पेशेंस, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी इसके बारे में। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो उनके वालिद साहब ने, उनके पिताजी ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल रबिश, उनकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई। और अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो उन लोगों का ये कहना है कि इनकी जो भी तस्वीर अभी रिसेंटली वायरल हो रही थी वो सारी फेक हैं या इससे जनरेटेड हैं और व्हाट नॉट। और अगर हम इसी सारी सिचुएशन में जो दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है उसकी बात करें, मोहम्मद शमी की, तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन मोहम्मद शमी और सानिया मिर्ज़ा का तो पता नहीं। अगर हम मोहम्मद शमी की जो पिछली उन्होंने शादी कर रखी है उसका जिक्र करें तो वो उनमें से, उस शादी में से जो इनकी पत्नी है, जो बीवी हैं हसीन जहां, उन्होंने इन पर एडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ऐसे कई इल्ज़ामात की बारिश कर रखी है। अब इन इल्ज़ामात की वजह क्या है, इसमें कोई सच्चाई है या नहीं, ये सारी चीज़ों की आज हमें डिटेल देंगे एज ऑलवेज हमारे अपने सत्तार खान साहब। सत्तार साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतने ज़्यादा इल्ज़ामात सच हैं या मन धड़क? यार देखो, बात ये होती है कि हम लोग सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। जो हसीन जहान है वो 2018 में इस तरीके से आई, फेसबुक अकाउंट के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से। उसने क्या किया, उसने इल्ज़ाम इस तरह से नहीं लगाए कि ये मेरा मियाँ जो है ना, ये इस तरह की छिछोरपन करता है, बेशुमार औरतों के साथ इसके ताल्लुकात हैं। उसने क्या किया, उसने जो अपने मियाँ का मोबाइल था, अपने मियाँ के मोबाइल से जो वो राब्ते में सो कॉल्ड रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे जो राब्ते में रहता था, उसने वो भी शाया कर दिया कि देखो ये मियाँ, मेरा मियाँ स्क्रीनशॉट चला दिया, स्क्रीनशॉट चला दिया। क्या बात है। अब स्क्रीनशॉट जब चले, इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ था कि बीवी है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि बम्बार्डमेंट हो जाए। ऐसी बम्बार्डमेंट तो जंगे अजीम में जो जहाज़ आते थे ना, जर्मन जहाज़ आते थे या बरतानिया के जहाज़ आते थे, तो ये कहा जाता है कि सूरज छुप जाता है, इतने जहाज़ हुआ करते थे। तो यहाँ पे भी सूरज छुप गया था। जब हसीन जहां ने मोहम्मद शामी को पे इल्ज़ामात किए तो सूरज छुप गया था। इतने इल्ज़ामात इससे पहले फेम वाले बंदे के हिस्से में कभी नहीं आए थे, वो भी ऐसे ठोस स्क्रीनशॉट्स के साथ। स्क्रीनशॉट के साथ। अब मेरा जो इंटरेस्ट बना था ना, मैंने चूंकि चीयर लीडर्स पे शो किया था अभी आईपीएल के दौरान, तो चीयर लीडर्स के शो में मैं मोहम्मद शामी की बेगम, अहलिया, पत्नी हसीन जहां के बारे में कहा था कि ये चीयर लीडर रह चुकी है कलकत्ता नाइट राइडर की। जी, ठीक है। तो ये था कि मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ था कि इसकी बेगम हसीन जहां ने 3 पाकिस्तानी औरतें या मुसलमान औरतों के नाम दिए थे। 2 के नाम दिए थे, तीसरे का नहीं बताया था। मेरा इंटरेस्ट उसमें चला गया। एक इसने कहा था अलिशबा नाम की, अलिशबा स्टेइंग कराची। अब अलिशबा स्टेइंग कराची का मतलब क्या होगा? आप लोग तो सोशल मीडिया के साथ खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता। अलिशबा स्टेइंग कराची, ठीक है। एक थी शहनाज, नहीं थी, शबनाज थी। शबनाज। स्टेइंग सांबा। अब मुझे वो लगा। तीसरे के बारे में इसका दावा था हसीन का कि तीसरी औरत, पाकिस्तानी औरत, तो मेरे मियाँ मोहम्मद शामी को दुबई बुलाती है और फिर इसके साथ स्टे करती है। फिर उसने कोई ऐसी बात की थी कि वो पाकिस्तानी औरत पैसे देती है मोहम्मद शामी को, मेरे मियाँ को, और ये पैसे एक्सेप्ट करता है। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात थी कि मोहम्मद शामी एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, दुनिया क्रिकेट उसे जानती है। अब ये पाकिस्तानी औरत कौन है जो उसको पैसे देती है और वो पैसे एक्सेप्ट करता है? लेकिन मेरी क्यूरोसिटी जो थी ना, वो इबाम का शिकार रही कि ये कौन सी पाकिस्तानी औरत है जो दुबई बुलाती है मोहम्मद शामी को, और दूसरा गिफ्ट्स भी देती है, पैसे और भी देती है। पैसे, गिफ्ट देना एक और चीज़ होती है, पैसे देती है। जो इल्ज़ाम लगाया हसीन जहां ने, द करंट और एक्स वाइफ, वी डोंट नो येट। ठीक है। इख्तिताम पजीर अभी होने तक वाली है उसकी शादी मुकम्मल तौर पे इख्तिताम पजीर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद हो गई हो, इख्तिताम शायद पजीर ना हुई हो हो। चुकी है कि नहीं हो चुकी।
तो ये था। अब मेरा इंटरेस्ट यहीं पर आ जाता था कि पाकिस्तानी औरतें, मोहम्मद शामी। अब जब ये हो रहा था तो इतनी भरमार हो गई थी कि फेसबुक ने इसका अकाउंट जो था ना वो ब्लॉक कर दिया था, हसीन जहां का। हसीन जहां का। उस पर हसीन जहां ने काफ़ी शोर मचाया था कि मेरा फेसबुक अकाउंट क्यों ब्लॉक किया फेसबुक ने, ठीक है, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट्स थे, औरतों के नाम थे, औरतों के टेलीफोन नंबर तक थे, यानी कि वो इस तरह से आई थी। अब वो है या नहीं है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मुकम्मल उसने एक कंप्लेंट की थी पुलिस में। उस कंप्लेंट में उसने कहा था कि मुझे तो मारने की कोशिश की गई है, मेरे रिश्तेदार जो ससुराल है मेरा, जिसमें मेरा मियाँ भी है, इसकी अम्मा भी है, इसके भाई भी हैं, ठीक है, और कंप्लेंट रजिस्टर्ड भी हुई थी, उसमें बकायदा हुआ था कि मेरे तो मारने की हो गया था। अच्छा, मोहम्मद शामी साहब जो हैं उस वक्त उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। उनका जो रिस्पॉन्ड था वो ज़रा थोड़ा सा मेरे जैसे बंदे के लिए थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका देता है। वो मैं क्यों मुस्कुराया था? क्यों मुस्कुराए थे? क्या मैं मुस्कुराऊंगा ये सुन के? नहीं, वो सब मुस्कुराएगा कि वो कहता है कि अब मैंने उसको कोड करना है, उसके मैसेज को कीजिए। कोड करना है। वो उर्दू में कहता है सरासर झूठ है, मोहम्मद शामी कहता है। उन्होंने कहा मुझे बदनाम करने की कोशिश है, हमारे खिलाफ साजिश नहीं साजिश, SAJISH। हाँ, कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं इसको, इंडिया में कहते हैं, ज को ज प्रोनाउंस करते हैं। इंडिया में कई जगह पे कहते हैं, क्योंकि खुद मोहम्मद शामी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, लेकिन बंगाल की क्रिकेट खेलता है। इंडियन क्रिकेट टीम के साथ होने के बावजूद कि ये कलकत्ता नाइट राइडर के साथ भी खेलता रहा है, लेकिन वो एक्चुअली बंगाल के लिए खेलता है, ठीक है। पैदा ये उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उसकी जुबान इस तरह की है, साजिश को साजिश कहना और फे को फे, ये इस तरह से कहते रहते हैं। तो मैंने उसको वही कोट किया है कि जो उसका मैसेज था। उन्होंने कहा मेरी गेम को ख़राब करने की कोशिश की गई है। फिर उसके बाद शामी का कोच था, कोच आता है उसकी दिफा में, बदरुद्दीन उसका नाम था। कोच अब क्या कहता है, वो कहता है कि शामी जो है ना बड़ा शाय पर्सन है, शर्मीला सा नौजवान है, ये क्राउड से, हजूम से, लोगों से हमेशा दूर रहता है। कहीं इसीलिए तो नहीं इतनी ज्यादा औरतों को पसंद आ गया? ऐसी पॉसिबिलिटी है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि मुझे क्या पता, आप खवातीन से डिस्टेंस रखोगे ना तो एक खवातीन के लिए चैलेंज बन जाता है कि यार ये होती हैं। अच्छा, अगर आप करेंगे नाकाम हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं गजाल साहब, आपने नहीं करना, आप बड़े बुरी तरह पिट जाएंगे, फिर मेरा इल्ज़ाम मेरे पे आप देंगे। ये किसी किसी को जो ओरिजिनली आता है ना उसको करता है। अब ये उसका वो हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये है